श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दुनिया में कुछ भी करो तप करना पड़ता है। गृहस्थ को भी बड़ा तप करना पड़ता है। घर के काम काज, बच्चों की जिम्मेदारी, सबको खुश रखना। किसान आदमी खेत में काम करता है, दिन है रात है, धूप है ठंडी है, तप करता है। एक भगवान के भजन को एकांत में रहकर, जो मिला खाकर, ठंडी गर्मी में रहकर ध्यान समाधि लगाता है, तप है। आप यहाँ सुनने आए हैं। अभी अभी एकदम बोलते बोलते हवा चल गई। कहने वाला था कि यहाँ बैठे कथा सुन रहे हो, ये भी तप है। कष्ट उठाना, किसी काम के लिए कष्ट उठाना बिना मतलब नहीं। अन्न पैदा करने के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, भगवान पाने के लिए, कथा सुनने के लिए, किसी भी कार्य के लिए हमें तप करना पड़ता है। बिना तप के कुछ नहीं होता। बल्कि रामायण में ऐसे लगातार बहुत वचन हैं कि तप से ही परमात्मा ने, ब्रह्मा ने सृष्टि की, तप से ही इसका पालन होता है। एक मकान बनाते हो तो मेहनत से बनता है, फिर उसकी हिफाजत देख रेख करते हो तो वो भी तप है। आलसी लोगों का घर साफ सुथरा नहीं रहता। अभी कल मैंने देखा कि आम खाने वालों ने इधर उधर छिलके डाले थे तो महाराज जी ने सफाई करवाई। आलसियों का घर साफ सुथरा नहीं रहता, क्योंकि कुछ सफाई करोगे तो थोड़ा तो मेहनत पड़ेगी। ऐसे ही लोग अपना लान, पेड़ पौधे, घास का मैदान ठीक रखते हैं तो तराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, बेकार वाली घास हटाते हैं, मेहनत है। तो आप भी, तप लक्ष्य नहीं है, ये भी ध्यान रखो। तपना, कष्ट उठाना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य के लिए कष्ट उठाना, कष्ट उठाना लक्ष्य नहीं है। एक लड़का पढ़ने के बजाय धूप में खड़ा रहे कि मैं तप करता हूँ विद्या आ जाए। पढ़ाई में जागे, जल्दी उठे, देर तक सोए ना, और चीज़ों की परवाह न करे, गाना बजाना तमाशा, पढ़ाई में लगा रहे, सब सुख सुविधाएं छोड़े। तो विद्या तपस्वी को मिलती है, लगन वाले को मिलती है। पर तप का अर्थ ये नहीं है कि विद्यार्थी धूप में तपता रहे। इसी तरह किसान खेती करते समय धूप में, ठंडी में लगा रहे, काम न करे, धूप में खड़ा रहे तो फसल हो जाएगी। ऐसे ही घर बार छोड़े, भूखो रहे, पर भगवान की खोज न करे तो भगवान मिल जाएंगे। और यदि केवल धूप सर्दी से भगवान मिलें तो देखो, तमाम जंगली जानवर ठंडी में कपड़ा नहीं पहनते हैं। बहुत गर्मियों में प्यासे जानवर फिरते हैं, नदी तालाब नहीं होता, पर उन्हें नहीं मिला इसलिए वो कोई भगवान पाने के लिए ऐसा नहीं करते।
तो तप लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य के लिए तप जरूरी है। अब यहाँ सुनने में यदि धूप लगती है, गर्मी लगती है, पसीना आता है, आलस से आता है, तो यदि उठ के जाके सो जाओ पंखे में तो यहाँ भी कष्ट उठा के बैठे हो, गर्मी लगती है, तो ये तप सार्थक है। और तुम यहाँ से जाके वहाँ जाके धूप में बैठ जाओ जहाँ मेरी आवाज न जाए, तो तप तो होगा, कष्ट सहने की क्षमता तो बढ़ जाएगी, पर ज्ञान तो नहीं वहां मिलेगा। इसीलिए कई ने कह दिया सत्संगत के का एक पल और तप के वर्ष 1000। माने केवल तप करे, स्वाध्याय नहीं, चिंतन नहीं, ध्यान नहीं, तो वो तप हजारों वर्ष का थोड़ी देर के सत्संग के बराबर नहीं है। अब धूप है, सुबह पानी बरसा था, हमको भगवान पाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, स्वाध्याय के लिए आलस से आता हो तब भी करना चाहिए। हमने ऐसे बच्चे देखे कि खड़े खड़े पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे देखे कि चोटी को ऊपर बांध देते हैं रस्सी से, और ऐसे पढ़ते हैं कि झटका लगेगा तो अपने आप जग जाएंगे। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो भी आदमी है। अच्छा ये बताओ, आप गाड़ी में बैठते हो तो ऊँघते हो कि नहीं? हाँ? और ड्राइवर, तो ड्राइवर का काम तप है, उसे भी नींद आती है पर आने नहीं देता। उसके हाथ हमारी जिंदगी है, तो वो खुद नहीं सोता, और बहुत बहुत मना करता है तो बगल वाले को मना करता है कि तुम मत सोना, नहीं तुम्हारा प्रभाव मेरे पर पड़ जाएगा। तो जिसे गाड़ी चलाना हो उसके बगल में सोने वाला नहीं होना चाहिए। तो जिसको भगवान के रास्ते में चलना हो उसके बगल में नास्तिक नहीं होना चाहिए, नहीं उसका असर पड़ेगा। जिसको धर्मात्मा बनना है, अधार्मिक उसके साथ नहीं, वो भी पीना सिखा देगा। इसीलिए जिस रास्ते में चलना हो, कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और तो छोड़ो, आजकल बहुत स्त्रियां बच्चा पैदा करने से डरती हैं और नेचुरल बच्चा नहीं होने देती, ऑपरेशन से करती, कष्ट से घबराती। परमात्मा ने सबके साथ कष्ट जोड़ दिया है, बच्चा पैदा आराम से नहीं होता। गोस्वामी जी ने तो कह दिया, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, प्रसव की पीड़ा को बांझ औरत नहीं जानती, पीड़ा होती है। तो साधु बनना भी सहज नहीं है, खेल नहीं है। उनके भी मन है, जैसे ड्राइवर के मन है पे नहीं सोता, साधु के मन है, उसको भी मन करता है मौज से रहो, चाहे कुछ करो, खाओ पियो, विलासिता, धन दौलत, सुविधा, काम वासना। शरीर तो उनका भी है, पर वो बचते हैं जैसे ड्राइवर नींद से बचता है। और सोना ही हो तो ड्राइवर को चाहिए थोड़ी देर को गाड़ी खड़ी करके, लंबा सफर हो तो थोड़ा आराम कर ले फिर चलाए।
तो आप सबसे ये कहना कि आप लोग भी तपस्वी हो। कोई भगवान के पाने के लिए तप करता है, कोई भोग पाने के लिए तप करता है, कोई पद प्रतिष्ठा पाने के लिए मेहनत करता है, कोई मोक्ष पाने के लिए मेहनत करता है। मेहनत तो सबको करनी पड़ती। ऐसा नहीं है कि बाबा बनना बहुत आसान है, और आसान हो तो तुम्हें कोई मना करता है क्या? पर जो घर में सुविधा है, मौज है, सुख है, वो नहीं है साधु होने में। और जैसे संसार की मेहनत करके संसार के सुख प्राप्त करते हो, तो साधु को भी तप करके, ध्यान करके, जप करके फिर बाद में भगवान की प्राप्ति का आनंद मिलता है। पहले इलेक्शन में कितना भागे भागे फिरते हैं, चुनाव में जानते हो ना, भागे भागे फिरते हैं। जब रिजल्ट आता है, जीत जाते हैं, तब खुशी मिलती है। ऐसे ही साधु को भी जीवन में भगवान नहीं मिलते। तुम्हें भी होता है नहीं, भगवान मिल जाए, मोक्ष हो जाए, स्वामी जी कृपा करना। बूढ़े हो गए हैं, मरने का समय है, स्वामी जी ख्याल रखना। तो तुम्हारा भी लक्ष्य है मोक्ष, तो उसके पाने के लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ रहा है, प्रार्थना करना पड़ता है, साधु के पास जाना पड़ता है, भगवान का मंत्र जपना पड़ता है, तीर्थ जाना पड़ता है। आप तो ऐसी जगह में हो जहाँ कितने लोग आते हैं। भाई तुम्हारी खेती है, तुम्हारे बच्चे हैं, कुछ की यहाँ दुकानें हैं, ठीक है, कुछ के यहाँ घर हैं। ये तमाम जो आते हैं उनका क्या है यहाँ? वो तीर्थ यात्रा में आते हैं कि हमारा कल्याण होगा। और चलो गंगोत्री जमुनोत्री चलो, इधर तो हरा भरा है। बहुत जगह तो तीर्थ भी बड़े गंदे हो गए हैं, सफाई नहीं है, वहाँ भी लोग जाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं, चढ़ाई कितनी है। और वो देखते हो ना, वो आजकल वो जो कंधे पे लेके क्या होता है, कांवड़िया, यहाँ से जल लेंगे, चलते चलते चलते, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीने चलेंगे और जाकर भगवान में जल चढ़ाएंगे। पैर छिल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, रोज दवा लगाते हैं। एक हमारी शिष्या ने भी कांवड़ यात्रा की, तो पैर उसके सूज गया, फिर चले। और संकल्प अपना, कष्ट है पर पूरा करते हैं। संकल्प हमारा हो तुम्हें चलाएं, अपना संकल्प होता है तो झेल लेता है, और दूसरे के जबरदस्ती चलाया गया होता, छाले पड़ते, तो पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देते। तो तीर्थ यात्रा कराने वाला भी जेल में होता, पर अपनी मौज से छाले पड़े। और अपनी स्वेच्छा से किया गया, उठाया गया कष्ट का नाम तप है। देखो, याद रखो, तप किसे कहते हैं? दूसरा तुम्हें पकड़ के मारे, इसका नाम तप है। यदि इसका नाम तप है तो कोई गड़बड़ करना, अपने आप मरम्मत हो जाएगी, तप हो जाएगा। अपनी इच्छा से पैदल चल रहे हैं कांवड़िए, अपनी इच्छा से तुमने ब्याह किया, अपनी इच्छा से संतान, वो कष्ट भी देती है, फिर भी अपनी इच्छा से हम महात्मा बने, बाबा बने। आप लोगों ने कोई हमें जबरदस्ती बनाया? स्वामी जी से पूछो कि आप जबरदस्ती किसी के द्वारा त्यागी बनाए गए? अपनी मौज से बने। अपनी मौज से ठंडी में
खुले रहने में भी आनंद है। तो तप क्या है? जिसे हम अंदर से स्वीकार करके करते हैं उसे तप कहते हैं। जो हमें स्वीकार नहीं है फिर भी करना पड़ता है वो दंड है। दंड में और तप में बड़ा फर्क है। लोग दंड भोगते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं। एक कहानी सब लोगों ने सुन रखी होगी कि एक मंदिर बन रहा था, कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे थे, कुछ लोग पत्थर ढो रहे थे, कुछ लोग कुछ और काम दीवार चुन रहे थे। महात्मा जी निकले तो पूछा, भैया, एक ग्रुप से पूछा क्या कर रहे हो? यार तुम्हें दिखता नहीं? गुस्सा में आदमी ऐसे ही है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या कर रहे हैं? कहते तुम्हें दिखता नहीं, अपने कर्मों का फल भोग रहे। दोपहर का समय 1 बजे तक काम लेते हैं, 8 बजे से 1 बजे, 8 बजे आते हैं, काम शुरू करते 9 बजा देते हैं। 1 बजे 1 से 2 छुट्टी, 2 बजे फिर। जून का महीना, मई का महीना, पत्थर जमीन तप जाती है, पैर रखना मुश्किल होता है, पर शरीर में धूप खाते हैं वो। तो एक कहता है कर्मों का फल भोग रहे। जरा और खिसक के दूसरे ग्रुप से पूछा, तुम भैया क्या कर रहे हो? कहता है ये पापी पेट के भरने के लिए और परिवार पालने के लिए लगे हैं, और क्या कर रहे हैं। तीसरे से पूछा, वो भी वहीं, भैया क्या कर रहे हो? कहना आपको नहीं पता, यहाँ मंदिर बन रहा है, भगवान का मंदिर बना रहे। मेहनत वो भी कर रहा, पर उसके मन में खुशी है कि हम भगवान का मंदिर बना रहे हैं, हमारे गांव में मंदिर बन रहा है। तो जो कष्ट को खुशी से उठाते हैं, खुशी से, ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी आराधना है, सबसे बड़ा ध्यान है। ये भूलो मत, काम वही है, भगवान का काम कर रहे हैं, अपना नहीं। शादी की भगवान का काम है, बच्चे भगवान के हैं, खेती भगवान का काम है, उन्हीं का तो सारा काम चलता है। सुबह से शाम तक हम भगवान के काम में लीन रहें। हमारा कोई काम नहीं, भगवान का काम है। और कैसे बताऊं? गाय चारा खाती है, स्वस्थ होती है, बच्चे देती है, दूध देती है। चारा नहीं खाए, स्वस्थ नहीं हो तो न बच्चे देगी न दूध देगी। तो जो गाय खा करके दूध देती है वो ठीक है, कि उपवास करके दूध न दे वो ठीक है? मान लो एकादशी का व्रत करे, फिर त्रयोदशी का व्रत करे, बसंत पंचमी का भी करे, संतान सप्तमी का, तो तुम उपवास करने वाली गाय चाहोगे? हम लोग भी गांव के हैं, हमारे भी भैंसें थी, गायें भी थी, भैंसें। तो जो भैंस न बच्चा देती है न हीट पे आती है, वो बोझ होती है। यहाँ साधुओं को बुरा नहीं लगना चाहिए, पर वो दूसरा काम करते हैं। पर शादी करना, बच्चे पैदा करना बुरा है क्या? आपको भैंस ऐसी नहीं चाहिए, गाय ऐसी नहीं चाहिए कि जो न बच्चा दे न दूध दे। हाँ, बिना बच्चा दिए दूध दे तो कामधेनु है, बहुत अच्छी बात है, पर बच्चा भी देवे। अभिप्राय क्या है? गृहस्थी पाप नहीं है, गृहस्थ मुक्ति में बाधा नहीं है। आप भगवान का काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर में, ये कारों में डीजल पेट्रोल डालते हो, तो ये तुम्हारी कार और बस स्वार्थी है क्या?
यदि नहीं पढ़े तो चलेगी कैसे? तुम्हें भूख लगती है इसलिए तुम्हें लगता है हम खाते हैं। अरे तुम कहाँ खाते हो? भगवान तुम्हें खाने को मजबूर करते हैं, तुम नहीं खाते हो। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, तुम्हारे भीतर के अन्न को कौन पकाता है, कौन हजम करता है? मुंह किसने बनाया है? हजम करने की जगह किसने बनाई है? रस रक्त बनाकर शरीर में सप्लाई कौन करता है? और गंदा माल इकट्ठा हुआ बाहर कौन फेंकता है? सारा काम तो भगवान करते हैं। तो हम कौन हैं बीच में? इसलिए अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से मूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, कर्ता है नहीं। करने वाले कराने वाले तो भगवान है। पेड़ों में फल देने वाले, पशुओं को संतान देने वाले, भूख लगाने वाले, चरने की घास देने वाले, सब भगवान की लीला है। अभी अभी भजन सुना था ना, क्या है? खिलौना माटी का। ये कैसा खिलौना माटी का बना है? किसने बनाया? भगवान। तूने कैसा खिलौना बना दिया माटी का। क्या बढ़िया दिमाग, कामकाज। बस पर ये समझ आ जाए कि खिलौना माटी का है, भगवान का बनाया है। थोड़ी देर खिलौना कहाँ मिलेगा जाके? हाँ, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिलेगा। और तुम जो इसमें रहते हो, तुम कौन हो? तुम भगवान के हो, भगवान में मिलोगे। जो चीज जिसकी है उसमें मिलती है। पानी बहकर पानी में मिलता है, दिया जलाओ ऊपर को जाता है। तुम जलती हुई आग को नीचे को उल्टी करो तो लौ किधर को होगी? ऊपर को। क्यों? उसका केंद्र सूर्य है। गंगोत्री से यहां तक आ गई गंगा जी, अब ये कहाँ जा रही हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर आगे वहीं रुकी रहेंगी। फिर वो त्रिवेणी संगम प्रयागराज, फिर कलकत्ता, फिर गंगा सागर। गंगा उतरी, हाँ गंगोत्री, गंगा उतरी इधर से, और फिर उतर कर चलते 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 कहाँ समा गई? गंगा सागर में। उस जगह का नाम गंगा सागर, और आगे केवल सागर सागर। ऐसे ये जीव इस देह में प्रकट हुआ, धीरे धीरे ध्यान से भजन से चलते चलते ये ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये जीव ब्रह्म में लीन होता है। सरिता जल, जल निधि मह जाई। सरिता जल, जल निधि मह जाई। होए अचल जिम जीव हरि पाई। ये वहां नहीं दौड़ेगी। गंगा दौड़ती है, दौड़ आगे कम हो जाएगी, यहां बहुत दौड़ती। हरिद्वार के बाद आराम से चलेंगी, फिर और धीमी धीमी चलेंगी, और सागर में जाके चलना तो आप कब तक भगोगे? जब तक हरि में नहीं पहुंचोगे। भाग दौड़, आना जाना, चक्कर लगाना। तो सरिता जल, जल निधि मह जाई। सरिता का जल जब जल निधि सागर में चला जाता है, होए अचल, वो अचल हो जाता है। कैसे हो जाता है? जी में जीव हरि पाई। जीव जैसे भगवान को पाकर। तो आपको पाना है कि नहीं पाना? अच्छा, नदियों को कोई कहता है तुम जाओ, जा रही हैं। ज्योति को कोई कहता है ऊपर को जाओ, जा रही हैं। ढेले को कोई कहता है नीचे आओ, आ रही है, आ रहा है। जीव को कोई कहता है तुम अमर हो जाओ, चाहते हो कि नहीं? हम चाहते हैं कि तुम स्वयं चाहते हो?
स्वयं चाहते हो कि हम ना मरें, क्योंकि हमारा स्वामी नहीं मरता, हमारे स्वामी में आनंद ही है। तो तुम भी दुख से छूट जाओगे, मरने से छूट जाओगे, चिंता से छूट जाओगे और अचल हो जाओगे। भाग दौड़ मिट जाएगी यदि तुम अपने सागर को पा जाओ। हमारा भी सागर ही है, ये नदियों का सागर है और परमात्मा जीव का सागर है। सब जीव कहाँ मिलते हैं? भगवान में। जीव नदियां हैं, भगवान सागर है और असीम है, अनंत है। नदियां कभी सीमा से ज्यादा बढ़ जाती। क्षुद्र नदी भरी चले उतर आई। छोटी छोटी नदियां सीमा से ज्यादा बढ़ जाती हैं, गांव बहा देती हैं, किनारे काट देती हैं। सागर ऐसा नहीं करता। बंबई किनारे बसा है, अभी तक बसा है। विदेशों में हम गए, बड़े बड़े शहर किनारे लगे हैं, जरा भी आगे नहीं जाता। तो छोटी छोटी नदियां थोड़ा जल पाके बढ़ जाती हैं। चाय के कप में दूध के गिलास में ज्यादा डाल दे, ऊपर से बहने लगेगा। लेकिन सागर में इतना नदियां जाती हैं, सागर ने इनकार किया कि मैं उफना जाऊंगा, बढ़ जाऊंगा, मेरे अंदर मत आओ, नहीं बंबई बहा दूंगा। कितनी नदियां चली जाएं, सागर बढ़ता नहीं है, उसमें जगह खाली है। कितने चले जाओ, स्वर्ग में भीड़ हो सकती है, भारत में जनसंख्या की भीड़ हो सकती है, दुनिया में नहाने में, शौचालय में लाइन लग सकती है, पर भगवान के यहाँ इतनी जगह खाली है, चाहे कोई चला जाए, क्योंकि लाइन की जरूरत नहीं, कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं। कथा में तो हो सकता है, पर भगवान में जाओगे तो जगह नहीं घेरोगे तुम, बल्कि अपनी भी जगह खाली कर जाओगे। जो थोड़ी जगह घिरी है ना, ये भी खत्म, सब भगवान में समा जाते हैं और भगवान बढ़ता नहीं। भगवान अव्यय हैं, व्यय नहीं होते। और कितने मानसून बनकर के रोज नदियां बनती रहती हैं। मानसून बनता है, बरसता है, नालों में जाता है, खेतों में जाता है, बहकर चल रहा है। हर साल मानसून बनकर सागर का जल निकलता है, वो कभी ये भी नहीं कहता मैं घट जाऊंगा। तो ब्रह्म से कितने जीव निकल आए, ब्रह्म घटता नहीं। और कितने जीव मिल जाएं, ब्रह्म। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्म पूर्ण है। थोड़ा थोड़ा सागर से मेल जोल करो, सागर फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ता होगा, हमारी पकड़ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन सागर में नदियां जाती हैं थोड़ा बहुत, पर इतनी नदी का वहाँ फर्क मालूम नहीं पड़ता। जैसे अरबपतियों को यदि 2-4 रुपया दे दो, करोड़पति नहीं, अरबपति, खरबपति, कौन गिनेगा, क्या करेगा? यद्यपि बढ़ता होगा पर उन्हें पता नहीं चलता। पर ब्रह्म में बढ़ने का पता नहीं चलता, ऐसा नहीं, बढ़ता ही नहीं, ब्रह्म घटता ही नहीं। जीरो में जीरो जोड़ दो, जीरो में से जीरो घटाओ, जीरो में जीरो का गुणा करो, बस भगवान परमात्मा जीरो की तरह है, कुछ भी डाल दो जीरो। एक भगवान शिवलिंग होता है जो पारद का बनता है, पारे का, वो कहते सोने का भोग लगाता है। सुना है मैंने, कई महात्मा ऐसे शिव रखते हैं तो कई लोग अंगूठियों का भोग लगवा देते, गई अंगूठी खा जाते हैं और बढ़ते नहीं। ये कमाल सुना ही है मैंने। तो हमारा जो ब्रह्म है, शिव है ना,
कुछ की चला जाए सबको खा जाते हैं। शिव देवता ही उसी के हैं जहाँ सब समा जाते हैं। शिव बढ़ते नहीं, शिव घटते नहीं। ऐसे ही जो सत्य है परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम। उसमें कुछ निकलता दिखता है, जाता दिखता है, पर कुछ होता नहीं। इसीलिए वेद का ये मंत्र कि वह पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णम इदम, उससे ये निकला, ये भी पूर्ण है। पूर्ण में पूर्ण समा गया, फिर पूर्ण मेवा अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। सत्य में चाहे जितना देखो, कितने मकान बढ़ाओ मिट्टी बढ़ती नहीं। और तो छोड़ो, मिट्टी में ईंटें बना लो तो मिट्टी बढ़ गई ना। ईंटों की संख्या बढ़ी, मिट्टी नहीं बढ़ी। वो तो मिट्टी को ही ईंटे की शक्ल में रख दिया, मकान की शक्ल में बना दिया। कितने मकान बन जाए तो मिट्टी में वजन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। वो तो है उतनी, चाहे शक्ल बनाते रहो तो क्या हो जाएगा। इसलिए इसी तरह पानी पी लो, पानी फेंक दो, नदी में डाल दो, सागर में। हमारे घड़े में घट गया, पानी नहीं घटता। पानी तो उतना ही है, चाहे भाप बन के हो, चाहे नदी बन के हो, चाहे सागर बन के हो। जितना जल है उतना ही है, कोई चीज बढ़ती घटती नहीं है। तो परब्रह्म परमात्मा अव्यय हैं, अव्यय। तुम्हारे घर से रुपया दूसरे के घर चला गया, दूसरे के घर से तीसरे के घर चला गया। आज दिन भर में कितने के यहाँ घट गया होगा, एक दिन में कितनों के घर में धन घट गया होगा, कितनों के घरों में धन, जानते हो ना गणित। लेकिन धन दिन भर में न घटा होगा। इस जेब और उस जेब का सवाल है। इसलिए पानी यहाँ वहाँ का सवाल है। पानी तो उतना ही है, जमीन उतना ही है, कोई चीज बढ़ती नहीं। तो जब सांसारिक चीजों के ये हाल हैं तो परमात्मा घट बढ़ जाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम सब भगवान के स्वरूप हो, भगवान के स्वरूप, उसी सत्य में सब हो। उस सत्य का स्मरण करो, ध्यान करो। अब एक छोटा सा प्रयोग ध्यान का करके छुट्टी करेंगे। गर्मी में थोड़ी और गर्मी बढ़ाते हैं, अच्छा टाइम नहीं है ध्यान का, पर फिर भी कराएंगे जिससे तुम बाद में करते रहो। देखो ऐसे बैठे, अब पहले तो ये अपने पैर जाम तो नहीं हो गए, जरा देखो, ख्याल करो अपने पैरों का। देखो का मतलब आंख से नहीं, देखो माने ख्याल करो, तुम्हारे पैर दर्द तो नहीं करते, जाम तो नहीं हो गए। जाम हो गए हैं तो ऐसे करके इसको ठोक लो और इनको ठोको ऐसे। ये नेचुरोपैथी वाले, ये भी एक शरीर की मालिश का ढंग है। ऐसे करो और इसको यूं करो ऐसे। और एक दवा बताएं, आजकल बड़ी खोजें हुई हैं पर भारत इसमें पहले से माहिर था। भारत अपनी चीज देखो, पानी पीना चाहिए, प्रातःकाल खटियाते उठ के पिए तुरंत पानी। तिन घर बैद कभी ना जावे, बात घाघ की मानी। घाघ की बात मान लो, प्रातःकाल उठ करके पानी पियो, खाट से उठ के, बिना मंजन की। कुछ लोग कहते मंजन करो, कुछ लोग कहते नहीं, मंजन करके सो, मंजन करके सो, सुबह उठ के बिना कुल्ला के पानी पियो। और हो सके तो थोड़ा इस आसन में बैठ के ऐसे ऐसे पियो, ठीक। और पानी पी करके सो जाओ, थोड़ा और क्रिया कर लो फिर जाओ। एक दूसरा,
भोजनांते पीवे तक्रम, भोजन के बाद में थोड़ा सा छाछ पियो, पानी नहीं, भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, वो भी रात को नहीं, दिन के, भोजन के बाद में थोड़ी छाछ लो। और तीसरी बात, शाम को हो सके तो दूध पियो। और खाने के बाद बाएं करवट लेटो या वज्रासन पर बैठो। खाने के बाद वज्रासन पर बैठो, बाएं करवट सो। रात को बाएं करवट सोगे तो दाहिना स्वर चलेगा, ये दो स्वर हैं, जिधर का दब जाएगा उल्टा खुल जाएगा ये। तो दिन में चंद्र स्वर चलाओ, रात को सूर्य स्वर चलाओ। रात को दाहिना, दिन को बायां। खाते में दाहिना, पीते में बायां। और पहले घर में माताएं वो मिट्टी का खंजर रख के नहाते समय पैर रगड़ती थी। ये सारे एक्यूप्रेशर, सारा शरीर इसी में है, अंगूठे में, उंगली में, इसमें, बीच में, इसमें, सब इनको रगड़ रगड़ करके तो तमाम रोग नहीं होंगे। और ताली बजावे, ये जो है ना, इनमें सब है, ये सब तुम्हारे हाथ में सब है। ताली बजाओगे तो कई रोग नहीं होंगे। ठीक, ये तो तुम्हें बता दिया। खाने के बाद ऐसे बैठो, बाईं तरफ लेटो। और ये अभी खा के नहीं करना, पर सिखाना है तो बता रहा हूँ। ब्रेकफास्ट के पहले ध्यान करो, नहीं कर पाओ तो दोपहर के भोजन के पहले ध्यान करो, नहीं कर पाओ तो सांझ को, रात के भोजन के पहले ध्यान करो, तब खाओ। ठीक, थोड़ी देर एक बार जरूर करो। कैसे करो? हम तो पद्मासन में बैठ जाते हैं, तुमसे नहीं बनेगा। पैर 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 चढ़ा के ऐसे, नहीं बैठो तो जैसे बैठो, कोई बात नहीं। और श्वास निकालते झुको, श्वास भरते वापस, श्वास निकालते झुकना। ये अभी धीरे धीरे करता हूं, फिर पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करे। आज अभी तेज नहीं करना, खाए पिए बैठे हो, नहीं तो सब निकालने लगोगे। हाँ, तो इसको पहले करना, फिर तेज करना। फिर जैसे वो पहाड़ी इलाकों में बहुत आते हैं ना देवी देवता, बस तुम्ही को आ जाए तो औरों को, तुम्हें क्या परेशानी? जिसको आते हैं उससे लोग डरते हैं, जिसको आते हैं उसे क्या डर? नहीं समझ में आया? हाँ, भूत से लोग डरते हैं। तो देखो, ऐसे लगे जैसे हम ही पागल हो गए। लेकिन झटका इतनी जल्दी नहीं मारो कि रीढ़ धनुष टूट जाए। छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कई बात करूँ अभिमाना, पुराना धनुष कहीं झटके में ही टूट जावे। तो ख्याल रखना, खूब करो लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, तो वैसे भी रीढ़ के रोग चले जाएंगे ऐसे। और फिर पहले खूब ऐसे, फिर इसको बंद कर दो। ये एक बार करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाओ, बस 3 से ज़्यादा नहीं। फिर 1-1 मिनट 3 बार या आधा मिनट 3 बार ये करो।
ये 3 बार करो, एक बार रुको, फिर एक बार करो, फिर रुको। ये श्वास का तरीका है। और अंत में इस तरह से या इस तरह से, या तो जोड़ बंद करो या आंख का कोना नाक के साथ उंगली सटाओ, ऐसे। सारी आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद रहेगी लेकिन जोर केवल कोनों पर, ऐसे ऐसे। और बस ये ध्यान करके छोड़ दो, ठीक है। इससे क्या होगा, पहले वो क्रिया, फिर थोड़ी श्वास, फिर इस तरह। कई तरीके हैं इसके रखने के, यूं भी हैं, यूं भी हैं, यूं भी हैं। कभी कभी आंखों को फाड़ना चाहिए पर खुलने नहीं देना चाहिए। जैसे कोई गुस्सा में आंखें फाड़ता है, ऐसे भीतर से तो फाड़ो पर अंदर बंद रखो, किनारा बंद रखो, ऐसे। और यहाँ देखते रहो। यहाँ ध्यान करते करते तीसरी आंख खुलती है, जो शिव जी की तीसरी आंख थी। इसको विदेशों में बहुत कहते हैं थर्ड आई। वहां यदि बुलाना हो तो कह दो तीसरी आंख खोलने का, ओपन करने का कार्यक्रम है, $100 हैं, तो $100 दे के सीखने जाएंगे। तो तीसरी आंख खोलने का, कुंडलनी जगाने का। और इसी तरह से आसन उठने का, समाधि का, भगवान को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, इन बातों का बड़ा वहाँ प्रचार है। और आप लोग इन बातों से कोई रुचि नहीं लेते हो। तो ये तीसरी आंख खोलने का है इस आज्ञा चक्र में। अब आप क्या करो, जगह तो बहुत कम है, तो तुम बैठे बैठे थोड़ा ऐसे हिलना, भाई इतना ही करो। और दूसरे में सीधे बैठो, एक एक बार करो, देर तक नहीं। और अंत में ऐसा ध्यान कर लो, छुट्टी। ठीक, आंख बंद करो, आंख बंद करो और थोड़ा सिर आगे पीछे करते हुए श्वास फेंको, श्वास लो। आगे को झुकते समय श्वास फेंको, श्वास फेंकते झुको, श्वास लेते वापस हो जाओ, पीछे को आओ। करो, बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा करो, ताकत अभी नहीं लगाना। करो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा हिलो, तुम तो बिल्कुल ही बूढ़े हो गए। थोड़ा हिलो, हिलने का आनंद लो। ताकत लगाने को नहीं कहते अभी, हिलने को। बहुत अच्छे। और अब सीधे बैठ जाओ, सीधे। और अब केवल श्वास फेंको और लो। अब हिलो मत, श्वास लो और छोड़ो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्वास लो और छोड़ो। बहुत अच्छे।
रुक जाओ, एक बार आधा मिनट और यही करो, फिर से श्वास लो। बहुत अच्छे। अब आप अपने हाथों से रुक जाओ। अब आप अपने हाथों से अपनी आंखें बंद करो और लंबी श्वास लो, रोको, फिर छोड़ दो। फिर लंबी श्वास लो, रोको, फिर छोड़ दो। ध्यान पूरा आंखों के पीछे, दोनों भौं के बीच में। बहुत अच्छे। आराम की लंबी श्वास लो, थोड़ी देर रोको, फिर छोड़ो। बहुत प्रेम से और आनंद से श्वास लो, प्रेम और आनंद से श्वास रोको और आनंद से ही श्वास छोड़ो। बिना खुशी के, आनंद के श्वास नहीं लो। आनंद से लो, आनंद से रोको, आनंद से छोड़ो। आंखें उंगलियों से बंद रखो। ध्यान आंखों के पीछे, दोनों भौं के बीच में। तीसरी आंख जहाँ शंकर भगवान के होती है, वहाँ ध्यान टिकाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। केवल 2 मिनट और, जिसमें 1 मिनट हाथ रखे रहना है। एक आध बार उंगली इधर उधर करना चाहो तो करो, टेढ़ी सीधी, आड़ी टेढ़ी उंगली। आंख बंद रखो और पूरा मन एकाग्र करो। उंगली की जगह कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, उंगली को खिसकाओ। ध्यान पूरा आंखों के पीछे रखो। बहुत अच्छे। और अब हाथ, आंख नहीं खोलो, हाथ नीचे कर लो। बस 1 मिनट शांत बैठो, भीतर देखते रहो। अंदर ख्याल करो कि मैं तीसरी आंख पर आ गया। तीसरी आंख खुल जाएगी तो दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरी आंख बंद रहती है, पर तुमको खोलना नहीं आता, शिव को खोलना आता था। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। आंख उनके थी, बंद रखते थे, पर वो खोल लेते थे। हमारी अभी बंद है, खुलती नहीं। हम भी तीसरी आंख खोलना सीखें। बहुत अच्छे। तीसरी आंख खोलो। जरा आंखें फाड़ो, पर खोलना नहीं। आंखें फाड़ो, देखने की कोशिश करो, पर पलक बंद रहे। बहुत अच्छे। और अब आधा मिनट चुप शांत बैठ जाओ। आंखों पर जोर न डालो, केवल जागे रहो, होश में रहो बस। और इसके बाद ध्यान छोड़ दो। आपके परम पूज्य परम आदरणीय गुरुदेव, उनकी कृपा से ये आश्रम तो बना ही है, ये उनकी तपस्थली है। उसी तपोभूमि में मुझे भी आने का अवसर मिला है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है इस पवित्र तपोभूमि में आकर, गंगा के किनारे बैठकर पूज्य श्री के दर्शन करने का, कथा सुनने सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हम इसके लिए बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। फिर कभी अवसर होगा तो महाराज जी की इस पवित्र तपस्थली पर फिर कोई आयोजन रखा जाएगा, जिसमें अधिक लोगों को और लाभ प्राप्त होगा। अभी यहीं कहकर समाप्त करते हैं। अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए, ध्यान छोड़ दीजिए।